क्या आप जानते हैं, एक ऐसा आर्षि था जिसने माता पार्वती को पूजा में शामिल करने से इनकार कर दिया और परिणाम स्वरूप उसे अपने ही शरीर का आधा हिस्सा खोना पड़ा। कौन था वो ऋषि और क्यों महादेव को बनना पड़ा अर्धनारीश्वर? आज हम जानने वाले हैं एक ऐसी कथा जो दर्शाती है कि अहंकार का अंत और एकता की शक्ति क्या होती है। कथा है भृंगी आर्षि और अर्धनारीश्वर शिव की। कैलाश पर्वत पर आज एक दिव्य सभा का आयोजन हुआ है। हिम शिखरों के मध्य, जहां वायु भी मंत्रों का जाप करती है, ब्रह्मांड के कोने कोने से देवता, गण, यक्ष और सिद्ध योगी पधारे हैं। वातावरण में धूप और पवित्र फूलों की सुगंध व्याप्त है और हर दिशा से महादेव और माता पार्वती की जय जयकार सुनाई दे रही है। ये केवल एक सभा नहीं, बल्कि शिव और शक्ति की एकात्मता का उत्सव है। सभी उपस्थित जन अपने अपने साथी के संग अर्धनारीश्वर के प्रतीक महादेव और उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती की आराधना में लीन है। वे जानते हैं कि एक के बिना दूसरा अधूरा है, कि सृष्टि का संतुलन इसी युगल स्वरूप में निहित है। हर कोई इस दिव्य मिलन की परिक्रमा कर रहा है, क्योंकि शिव की परिक्रमा शक्ति के बिना और शक्ति की परिक्रमा शिव के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। तभी उस दिव्य भिड्डन में एक तपस्वी आगे बढ़ते हैं, भृंगी आर्षि। वे महादेव के परम भक्त हैं, जिन्होंने केवल शिव को प्रसन्न करने के लिए युगों तक कठोर तपस्या की है। उनकी भक्ति अटूट है, पर उनकी दृष्टि अधूरी है। वे केवल महादेव की परिक्रमा करना चाहते हैं, शक्ति को, प्रकृति को, स्त्री तत्व को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए। उनका मानना है कि मोक्ष केवल पुरुष तत्व, केवल शिव की आराधना से ही संभव है। अर्षिवर, रुकिए। महादेव और मैं भिन्न नहीं, हम एक ही शक्ति हैं, एक ही तत्व हैं। आप हमारे बीच भेद कैसे कर सकते हैं? केवल शिव की नहीं, शिव शक्ति दोनों की आराधना कीजिए, क्योंकि इसी में सृष्टि का सार है। आपकी भक्ति अधूरी रह जाएगी। क्षमा करें देवी, पर मैं केवल पुरुष तत्व की पूजा करता हूं, नारी की नहीं। मेरे लिए केवल मेरे आराध्य शिव ही सत्य हैं। मैं किसी भी सांसारिक या प्राकृतिक तत्व के बंधन में नहीं पड़ना चाहता। अपनी भक्ति के अभिमान में भृंगी आर्षि का अहंकार उनकी बुद्धि पर हावी हो चुका था। वे यह समझने में असमर्थ थे कि जिस शरीर से वे तपस्या कर रहे हैं, वह भी प्रकृति यानी शक्ति का ही अंश है। भृंगी आर्षि की हठ भरी भक्ति को देखकर कैलाशपति महादेव मंद मंद मुस्कुराए। ये मुस्कान किसी उपहास की नहीं, बल्कि एक गहरी लीला की प्रस्तावना थी। एक ऐसा दिव्य खेल जो ब्रह्मांड को एक शाश्वत सत्य का पाठ पढ़ाने वाला था। उन्होंने मन ही मन सोचा, हे ऋषि, तुम केवल मेरी पूजा करना चाहते हो, शक्ति के बिना। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी, पर एक ऐसे रूप में जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। और फिर उन्होंने अपनी दिव्य लीला रची। एक क्षण में कैलाश का वातावरण बदल गया। शिव ने अपनी ही शक्ति, अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती को अपने भीतर समाहित करना आरंभ कर दिया। यह कोई साधारण मिलन नहीं था, यह ब्रह्मांड के दो मूल सिद्धांतों का एकाकार होना था। शिव जो परम चेतना है और शक्ति जो सृष्टि की ऊर्जा है, एक दूसरे में विलीन होने लगे और उस विलय से प्रकट हुआ एक अभूतपूर्व अकल्पनीय स्वरूप अर्धनारीश्वर। एक ही देह जिसमें आधा भाग पुरुष का था और आधा स्त्री का। दाहिना भाग स्वयं महादेव का था, जटाजूट, गले में सर्प, भस्म रमाए हुए एक वैरागी, और बायां भाग था जगदम्बा पार्वती का, श्रृंगार से सुसज्जित, ममता और करुणा से परिपूर्ण प्रकृति का मूर्त रूप। ये स्वरूप इस बात का जीवंत प्रमाण था कि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव मात्र शव है। अब कोई भी भक्त, चाहे वह कितना भी बड्ढा क्यों न हो, केवल शिव या केवल शक्ति की परिक्रमा नहीं कर सकता था। हर परिक्रमा में दोनों की पूजा स्वतः ही हो जाती थी, क्योंकि शिव और शक्ति अब दो नहीं, बल्कि एक ही देह में, एक ही सत्य के रूप में विराजमान थे। ये देखकर सभी देवता और गण नतमस्तक हो गए, इस दिव्य एकता को प्रणाम करते हुए। पर भृंगी आर्षि अपने संकल्प से डिगे नहीं। उनका अहंकार और उनकी हठ भक्ति पर हावी हो चुकी थी।
उन्होंने इस एकीकृत स्वरूप को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने प्रण लिया कि वे केवल अपने आराध्य शिव की ही परिक्रमा करेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। अपनी इस हठ को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी कठोर तपस्या और योग शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने अपने शरीर से सारा मांस, रक्त और मज्जा त्याग दिया, क्योंकि यह सब उन्हें माता यानी प्रकृति के अंश से मिला था। उन्होंने स्वयं को केवल हड्डियों के एक ढांचे में बदल दिया, जो पिता यानी पुरुष तत्व का प्रतीक था। उन्होंने सोचा कि इस अस्थि पंजर रूप में वे देवी पार्वती के मांसल भाग को छुए बिना शिव के अस्थि वाले भाग के चारों ओर से निकल जाएंगे। एक छोटे कीट का रूप धरकर उन्होंने परिक्रमा करने का प्रयास किया, पर जैसे ही उन्होंने अर्धनारीश्वर के चरणों के बीच से निकलने की कोशिश की, वे अपना संतुलन खो बैठे। मांस और मज्जा के बिना केवल हड्डियों का ढांचा खद्दा नहीं रह सकता था। वे शक्तिहीन होकर धरती पर गिर पड़े। उनकी हठ और उनका अहंकार चूर चूर हो गया था। हे ऋषि, तुमने मेरे अंश इस देह के मांस और रक्त को त्याग दिया, यह सोचकर कि तुम केवल पुरुष तत्व के सहारे रह सकते हो। तुमने प्रकृति का अपमान किया है, जिसने इस सृष्टि को आकार दिया है। यदि तुम नारी तत्व का तिरस्कार करते हो तो अब स्थिर नहीं रह सकोगे। तुमने जिस आधार को ठुकराया है, वही आधार अब तुमसे दूर हो जाएगा। तुम्हारा संतुलन, तुम्हारी स्थिरता, सब कुछ भंग हो जाएगा। देवी के शब्द केवल वाक्य नहीं थे, वे सृष्टि का नियम थे। उसी क्षण भृंगी के अस्थि पंजर शरीर से मांस और रक्त का अंतिम अंश भी खींच गया। यह वो ऊर्जा थी, वो शक्ति थी जो शरीर को पोषित करती है, जो उसे आकार और स्थिरता देती है। उन्होंने भृंगी के शरीर से केवल एक पैर की शक्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण नारी तत्व का सार ही छीन लिया। शक्ति के बिना शिव रूपी चेतना का यह ढांचा असहाय हो गया। भृंगी का शरीर कांपने लगा। उसका एक पैर, जो अब केवल सूखी हड्डी था, भार सहन नहीं कर सका। संतुलन की धुरी ही टूट गई थी। भृंगी गिर पड़ा। वो एक पैर पर खड़ा नहीं हो सका। उसका हठ, उसका अहंकार कैलाश के प्रांगण में धूल में मिल गया। वह छटपटा रहा था, उठने की कोशिश कर रहा था, पर व्यर्थ। उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा था। अपने भक्त की यह दुर्दशा देखकर भोलेनाथ के हृदय में करुणा जाग उठी। तब महादेव ने दया की। उन्होंने भृंगी को उठाया नहीं, बल्कि उसे स्वयं उठने का एक और अवसर दिया। उन्होंने उसे एक तीसरा पैर दिया, जिससे वह फिर से संतुलन में आ सके। यह तीसरा पैर न पुरुष का था, न स्त्री का। यह केवल एक सहारा था, एक अनुकंपा थी, जो यह दर्शा रही थी कि प्रकृति और पुरुष के संतुलन के बिना जीवन को एक बैसाखी की आवश्यकता पड़ ही जाती है। लेकिन अब उसका स्वरूप ऐसा था कि देखने वाले भी डर जाए। 3 पैरों वाला, अस्थियों का एक विचित्र ढांचा, ये उसके हठ का जीवंत प्रतीक बन गया था। एक ऐसी चेतावनी जो युगों युगों तक गूंजती रहेगी। यह कथा हमें सिखाती है, शिव बिना शक्ति अधूरे हैं, और शक्ति बिना शिव अस्तित्वहीन। अर्धनारीश्वर रूप यही बताता है, ब्रह्मांड का संतुलन तभी संभव है जब पुरुष और नारी तत्व एक साथ हों। तो मित्रों, यह थी भृंगी अराशी और अर्धनारीश्वर की अद्भुत कथा, जहां अहंकार मिट गया और एकता का प्रकाश फैल गया। अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शिव की खोज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर कथा में छिपा है शिव का एक नया